पहाड़ों में रेलवेज का आना, पहाड़ों में रोड का चौड़ी होना, जितना होना चाहिए वो हो चुका है, लेकिन जो अभी आगे बढ़ रहा है, जो रेलवेज वो आगे काम बढ़ा रहे हैं, वो उसको फायदा देने के बजाय उसका नुकसान ज्यादा कर रहे हैं। आक्रोश तो हमारा ये भी है ना कि जिस आर्मी के ऊपर हमारा इतना भरोसा रहता है, वो आर्मी सबसे पहले जो सिमट छोड़ के भाग चुकी है। उत्तराखंड है, हिमाचल है, पहाड़ी इलाके हैं। पहाड़ी इलाकों का जब हम जियोग्राफिकल कंडीशन जैसे हम बोलते हैं, जब हम वो अंडरस्टैंड करेंगे उसके बाद ही हमें कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहिए। जैसे इनका मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा, आप IIT रुड़की के भूगर्भ वैज्ञानिकों को खुला छोड़ दीजिए। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि वो आपकी रिपोर्ट को नकार देंगे कि यहाँ पे खतरा बना हुआ है। नमस्कार, मैं भारद्वाज, नवयुग टीवी देख रहे हैं आप। वो जोशीमठ जिसको 8वीं सदी में शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था, आज वहाँ पे ये हाल हो चुका है कि वहाँ पे जो जमीन है वो फट चुकी है और कई इतने मकान हैं, इतने कितनों की यहाँ पे गिनती भी नहीं कर सकती हूँ, जो जिनमें मकानों में दरारें आ चुकी हैं, जिसकी वजह से लोग अपने मकानों को लोगों को खाली करना पड़ा और शिविरों में जा करके वह अभी रह रहे हैं। वही लोग उत्तराखंड के जहाँ देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद हैं। अब सरकार से क्या गुहार कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? हालांकि ये जो मकान, जो दरारों की बात है, ये तो काफी समय से चल रही थी, लेकिन 2 फरवरी की रात कुछ ऐसा हुआ कि जो दरारें हैं वो ज्यादा बढ़ गई। कुछ लोगों ने तो रात में ही मकान खाली कर दिए थे और कुछ लोगों ने नहीं किए थे, क्योंकि अपने मकानों को खाली करना कोई चाहता नहीं है। लेकिन जो सरकार है, अभी बीते कम से कम 1 महीना हो चुका है, सरकार पुनर्वास को लेकर कोई भी फैसला इसके ऊपर नहीं आया है। इसी पर मैं लोगों से बातचीत करना चाहूंगी, समझूंगी, उनके दर्द को जानेंगे और वे क्या सरकार से गुहार लगा है यह भी जानना चाहेंगे। जोशीमठ की समस्या में एक और मेरे संग महिलाएं मौजूद हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं देवंदना रावत एंड मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। मैं केदारघाटी रुद्रप्रयाग से। तो मुझे बताइए कि अभी जो जोशीमठ का हाल है वह क्या है? जिस तरह हम दिल्ली में रहते हैं, लेकिन उसके बजाय भी हमारे घर वाले या रिश्तेदार जोशीमठ में रहते हैं, तो उनका मानना ये है कि जोशीमठ में स्पेशली जो मारवाड़ी चौक वाला इलाका है वो काफ़ी हद तक खराब हो चुका है, स्पेशली बिकॉज ऑफ हेलंग बाईपास। एंड हेलंग बाईपास की वजह से जो वहाँ उनको नुकसान हुए हैं, जो वहाँ के भोटिया लोग हैं, भोटिया लोगों के होटल्स हैं, उनको जो नुकसान हुआ है वो उसके बारे में हमको बताया दें कि काफ़ी नुकसान हुआ है। एंड प्रेजेंट में उनके पास ना कोई घर है, ना रहने का ठिकाना है, तो उसी से रिलेटेड आगे। लेकिन इसमें सरकार की तरफ से भी कोई फैसला नहीं आया है, तो क्या सरकार ने कुछ आश्वासन दिया है आप लोगों को? जैसे सरकार की तरफ से 1 लाख वाला पैकेज बोला गया था, अभी तक तो वही बताया गया है। उसके आगे अभी कुछ हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे रिलेटिव्स वगैरह से, ऐसी कुछ खास। एक चीज और थी कि अभी जोशीमठ का तो है ही, गोंडा में भी ये चीज हो रही है, और तो और सिंधीवार में जो है वो जो प्राकृतिक जल स्रोत है उसकी भी काफी ज्यादा खतरा हो रहा है कि जो जल स्रोत है जो वहाँ पे सूखा पड़ जाता है। सिंधीवार का प्राकृतिक होता था जो कभी सूखता नहीं था, लेकिन अब उसकी सूखने की संभावना आ रही है। बेसिकली ये है कि सिर्फ जोशीमठ एक सेंसिटिव एरिया नहीं है, पूरा उत्तराखंड ही आपको पता है जोन 5 में आता है, अर्थक्वेक के डिजास्टर प्रोन है। एंड उसके अलावा फ्लड प्रोन एरिया एक, क्योंकि नदियों वगैरह का स्रोत है। डैम जो हमारे यहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लग रहे हैं, शायद वो ही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से अभी प्रेजेंट में बाढ़ वगैरह आ रही है। उसके अलावा जैसे कि वो सेंसिटिव जोन में हमारे आता है पूरा उत्तराखंड, तो सिर्फ जोशीमठ ही नहीं, हमारा केदारघाटी वाला इलाका भी काफी हद तक वो नुकसान भुगत रहा है इस डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट होना बेकार है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि सुंदरलाल बहुगुणा ने भी, जो भी रिसेंटली उन्होंने पहले भी बोला था, सुंदरलाल बहुगुणा ने, कि पहाड़ों में रेलवेज का आना, पहाड़ों में रोड का चौड़ी होना, जितना होना चाहिए वो हो चुका है, लेकिन जो अभी आगे बढ़ रहा है, जो रेलवेज वो आगे काम बढ़ा रहे हैं, वो उसको फायदा देने के बजाय उसका नुकसान ज्यादा कर रहे हैं, हमारा मानना। अगर मैं आपकी बात को समझना चाहूँ तो ये लोग ये कहना चाह रहे हैं कि डेवलपमेंट अब जो हो रहा है वह थम जाना चाहिए, वरना जो वहाँ की जो हालत है वो ज्यादा खराब हो जाएगी। जी, मेरा मानना भी यही है कि कुछ हद तक जो डेवलपमेंट होना था वो हो चुका है। उसके आगे जो ये रेलवेज का काम कर रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं कि टूरिज्म प्रमोट करेगा, वो टूरिज्म प्रमोट करने के बजाय हमको नुकसान ज्यादा पहुंचा रहा है, नेचर को नुकसान ज्यादा पहुंचा रहा है। वो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बदले जो नुकसान हम झेल रहे हैं वो कुछ काफी ज्यादा है। टूरिज्म की बात आपने करी, एक चीज अभी रिसेंट में आई है कि जो वहाँ के जो हालात है वह ठीक हो रहे हैं। जो लोग हैं, आप जो घूमना चाहते हैं वह ओली वॉली वहाँ पे जाकर घूम सकते हैं और उनका कोई खतरा नहीं है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? ओली तक तो जैसे मेरे जान पहचान है, गाइड लोग हैं वहाँ पे ओली के, तो ओली तक तो वो जा रहे हैं। बट बेसिकली क्योंकि इंसिडेंट्स हो रखा है जोशीमठ में, तो काफी लोग डर चुके हैं इंसिडेंट्स वगैरह से। एंड टूरिज्म
टूरिज्म लगभग रुक चुका है। एंड सीजन ऑल्सो, क्योंकि ये स्नो सीजन है, ये हमारा मेन सीजन है टूरिज्म का, तो उसकी वजह से तो उस एरिया के ट्रैक्स वगैरह हैं, जो जोशीमठ सेंटर था ट्रैकिंग का, वहाँ से कुंवारी पास, मंगलचूल्हा पास, हमारे बहुत से पासेस ट्रैकिंग जाते हैं वहाँ से, वहाँ पे टूरिज्म पे इम्पैक्ट इस बात पे पड़ा है कि लोगों को माइंड में सेट हो चुका है। अगर वो एरिया में डिफिकल्ट नहीं है, वो दिक्कत नहीं है, तब भी लोगों के दिमाग में है कि वो एरिया भी दिक्कत में है, तो वहाँ अभी टूरिज्म नहीं चल रहा है, इस वजह से काफी अच्छा। आखिरी में तो आप सरकार से अब क्या गुहार लगा रहे हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा मानना ये है कि किसी हम पर्टिकुलर पार्टी से या किसी लीडर से मतलब जुड़े नहीं हैं, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, देवभूमि फार्म से। एंड हमारा मानना ये है कि कोई भी काम करे उससे मतलब नहीं, मतलब इस बात पर है कि काम किया क्या जा रहा है। एंड इसी से हम इसीलिए बोलना चाहते हैं कि जो भी करे, जो सरकार है, जो लीडर है, लेकिन वो देवभूमि के लिए काम करे, वो देखे इस चीज़ को, वो वहाँ का रहने वाला है, उसको पता होना चाहिए कि हमारा सेंसिटिव इलाका है, किस तरह कितना डेवलपमेंट होना चाहिए कि हमारा फायदा भी हो और इन्वायरमेंट को नुकसान भी नहीं हो। खोखले विकास की आप लोग बात कर रहे हैं, तो क्या विकास होना सही नहीं है? बोला जाता है कि जब बीजेपी सरकार जब से आई है तब से विकास हुआ है, लोगों को जाने में काफी आसानी हो रही है, ये चीज अच्छी है, बट आप लोग उसकी कह रहे हैं कि विकास होना ही बेकार है। विकास होना बेकार नहीं है। देखो, विकास जब ऐसा होता है कि हम किसी, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल है, पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों का जब हम जियोग्राफिकल कंडीशन जैसे हम बोलते हैं, जब हम वो अंडरस्टैंड करेंगे उसके बाद ही हमें कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहिए। जैसे इनका क्या हो रहा है, इन्होंने अब जैसे जोशीमठ में करा, ठीक है, उसमें क्या हुआ, विदाउट मतलब बिना सोचे समझे कि मतलब वहाँ पे क्या इसके रिपरकशंस होंगे, कैसे चीजें लोगों को अफेक्ट करेंगी। जैसे लोकलाइट को इतना अफेक्ट करके कि 7,000 मतलब 700 घर, और कर्णप्रयाग, इवन कर्णप्रयाग साइड में अफेक्ट पड़ गया, वहाँ के घर भी टूटने लगे। तो ये चीज़ अगर अंडरस्टैंड करी जाए कि कहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कहाँ पे ज़रूरी है, ऐसे डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर डेवलपमेंट में हम जो लोग डेवलपमेंट को, लोकल का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है डेवलपमेंट में, हम जब उन्हीं पे अफेक्ट डाल देंगे इतना बुरा वाला, तो वी कांट एक्सपेक्ट गुड डेवलपमेंट इन एनी वे, राइट। तो हमको थोड़ा सा लोकल वालों के राय लेके या थोड़ा उनसे समझौता करके या बात करके इस बारे में हर एस्पेक्ट को अगर लेके चले तो डेवलपमेंट इज गुड, बट विदाउट अंडरस्टैंडिंग जियोग्राफिकल कंडीशन उस पर्टिकुलर लोकेशन की हम कुछ भी स्टेप नहीं ले सकते, बिकॉज वो बाकियों को अफेक्ट डालता है। जैसे अभी फूड क्राइसिस हो गए, लोग कहाँ रहेंगे, लोग गरीब हैं, लोग मतलब अगर किराए में भी रह लेंगे कितना रह लेंगे, उन्होंने अपना इतने सालों से उनके पूर्वजों ने उनके लिए जो जमा करा था, उन्होंने खुद के जो मेहनत करके कमाया, लेबरिंग करके भी जिन्होंने कमाया, वो सब उन्हें इकट्ठा करा हुआ था, अब वो कहाँ जाएंगे जब उनके घरों में दरार पड़ गई, वो किराए में भी कितना रह लेंगे। तो वो चीज़ है कि डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट, बट हम की बात आप लोग कर रहे हैं कि अभी तो जोशीमठ आया है और अब नैनीताल मंसूरी की बारी है। अब ये भी बोला जा रहा है कि जोशीमठ के बाद मंसूरी, फिर उसके बाद नैनीताल भी बोला जा रहा है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये भी न्यूज़ रिलीज हुई थी कि शिमला है। वही है कि अगर हम हर एस्पेक्ट को लेकर नहीं चलेंगे, हम अगर सबका हमें सब कुछ देखना चाहिए कि अगर हम कोई चीज़ कर दी वहाँ पे, वो चीज़ उस चीज़ मतलब वो लोकेशन उस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के लिए सूटेबल नहीं हुई, तो वो ऑब्वियसली इट विल हैव इट्स रिपरकशंस और वो सब पे अफेक्ट डालेगी। तो अब सरकार से आप लोग क्या गुहार कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से सबसे पहली चीज़ मैं यही कहूँगी कि अगर आप डेवलपमेंट, अगर आप सोचें कि हम कंस्ट्रक्शन करें या कोई भी नया प्रोजेक्ट या हम लॉन्च करें, तो प्लीज़ पहले जाके वहाँ की जो इनने सेम करा था धारी देवी में भी वही हुआ था, बाढ़ आ गई थी, ठीक है। तो पहले मैं यही बोलूँगी जाके वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन को देखो कि वहाँ पे डेवलपमेंट के लायक वो जगह है या नहीं है। एंड देयर आर अदर प्लेसेस जहाँ पे हम छोटा, पहले तो पहाड़ों को खराब क्यों करना, ठीक है। अगर आप कर भी रहे हो, अगर आप चाहते हो कि थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो जाए, बिकॉज एवरीथिंग इज डेवलप्ड दीज डेज, तो थोड़ा सा जाके वहाँ के लोकल लोगों से बात करो कि कौन सी जगह उनके हिसाब से भी, क्योंकि वो उतने टाइम से रह रहे हैं तो उन्हें उस लोकेशन का ज़्यादा पता होगा। उनसे भी पूछो कि आप कौन सी जगह आपको लगती है कि सूटेबल हो सकती है, उनसे भी पूछो, और वहाँ का थोड़ा जियोग्राफिकल लोकेशन पता करो। ऐसे अपना बेनिफिट देख के कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन है, कहीं पे भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं चाहती है। बीजेपी सरकार ने जो डेवलपमेंट किया वो अपने बेनिफिट के लिए किया है। बीजेपी सरकार, मैं सरकार को बीच में नहीं लाऊंगी, पर हाँ मतलब बहुत बार ऐसे एस्पेक्ट्स हो रहे हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जिसने जो भी पार्टी जहाँ पे भी रूल कर रही है ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे प्रोज एंड कॉन्स आए हैं जहाँ पे उन्होंने क्या करा है कि मतलब अपना बेनिफिट देख के बहुत बार चीज़ें कर दी हैं। यही हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पे मतलब बाकी एस्पेक्ट लेके करा गया। अब देखो, अगर जोशीमठ में प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा था, दैट वाज द मेन एम, ठीक है, उसके चक्कर में कर दिया जो होना था। अब ना वहाँ के लोकल वाले अफेक्ट पड़ गए, तो बोथ ऑफ दीज थिंग्स, वो कंट्रास्ट हो रहा है वहाँ पे क्रिएट। ओली और जो जोशीमठ है वो तो अभी एक झांकी है, पूरा उत्तराखंड अभी बाकी है। हम वहाँ पे रहते हैं, हमें वहाँ का दर्द अच्छी तरह से मालूम है, किस प्रकार से वहाँ पे एक
भू माफिया कहें, जल माफिया कहे, जंगल माफिया कहे, जमीन माफिया कहे, वो पूरे अपने पैर पसार चुका है। उनको वहाँ की जो मेन सांस्कृतिक धरोहर है, जो मेन सांस्कृतिक जो विरासत है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। जैसे एक बिजनेसमैन होता है, जब वो बिजनेसमैन अपनी प्रॉपर्टी का विस्तार करता है तो बीच में कितने ही लोग आ जाते हैं उसके, तो वो जो है उनकी भावनाओं की कदर नहीं करते, उनको तो केवल अपने पैसों से मतलब होता है। अगर मैं थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहूँ, अगर किसी ने वेदों का अच्छे से अध्ययन किया होगा तो भारत की जो पहचान होती है बाहर देशों में, वो कालिदास के रूप में मानी जाती है। कालिदास ने हिमालय को 5 खंडों में विभक्त करके कहा था कि जो ये हिमालय का जो हमारा क्षेत्र है उत्तराखंड का, ये केदार हिमालय है। तो केदार हिमालय कहते हैं, अगर केदार को आप इसकी शब्दकोश में इसका डेफिनेशन ढूंढो तो केदार का मतलब होता है दलदली भूमि। तो दलदली भूमि जो पूरा ऋषिकेश से और अलकनंदा की बेल्ट है, यमुना की इसके भागीरथी की बेल्ट है, पूरा जो है वो केदार भूमि है। तो केदार का मतलब होता है दलदला क्षेत्र। तो जब आपको ये पता है कि ये सारा क्षेत्र जो है अनसेंसिटिव उसको में जाता है, अनसेंसिटिव जोन में जाता है ये, और ये जो क्षेत्र सारा है ये भ्रूण पहाड़ कहा जाता है। भ्रूण कहते हैं जैसे माता के गर्भ में बच्चा होता है तो उसको भ्रूण शिशु कहते हैं। अगर माता ने थोड़ा सा तेजी से कार्य भी किया तो उस शिशु को दर्द होता है अंदर। ऐसे ही पहाड़ जो है सारे के सारे जो ऋषिकेश से लेकर के और पूरे बद्रीनाथ अलकापुरी तक, जहाँ पर कालिदास, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार के कार्यकारी की वजह से ये सब हो रहा है? मैं तो 100% सरकार को ही दोषी समझ रहा हूं यहाँ पे, और होना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी बांध को बनाने से पहले, किसी भी बड़ी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसकी सॉइल टेस्टिंग की जाती है ना वहाँ पे। तो जब सॉइल टेस्टिंग में ही वो परिणाम दूषित हो जाते हैं कि भाई यहाँ पे आप इतने बड़े कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, ये पहाड़ बड़े सेंसिटिव पहाड़ हैं, यहाँ पे आप बड़े ब्लास्ट नहीं कर सकते हो, इसके बावजूद भी आप ये देख रहे हो। अभी एक कहावत आई है कि उत्तराखंड एक प्रकार से ऐसा पका हुआ फल है कि आप जाओ और उत्तराखंड जो पका हुआ फल नीचे है उसको तोड़ करके खा लो। ये स्थिति आज उत्तराखंड की हो रखी है। वहाँ पे जितने भी, अभी देखो जोशीमठ का जो भी जमीन का खिसकना वहाँ पे हुआ, अब जितने भी न्यूज़ चैनल वाले हैं सबने वहाँ जाना बंद कर दिया। जितना भी हमारा पूरा उत्तराखंड का जो भी हमारा एक संस्थान है रुड़की, IIT रुड़की, वहाँ के जितने भी बड़े बड़े प्रोफेसर है, भूगर्भ वैज्ञानिक है, सबको सरकार ने मना कर दिया है कि कोई भी इस विषय पे नहीं बोलेगा। क्यों मना किया जा रहा है, क्यों दबाव बनाया जा रहा है? आज भी जोशीमठ के अंदर 100% खतरा बढ़ा हुआ है। मैं कल परसों वहीं पे था तो 50 मीटर लेकिन जो वहाँ के होटल हैं, उनके जो मालिक है, उनका ये कहना है कि बीते 1 महीने में अब ऐसा हो रहा है कि जो पर्यटन है वो वहाँ दोबारा जाना शुरू कर रहे हैं, माहौल वहाँ पुराने की तरीके से बस रहा है। आप ये बाहर की लेता पोती है। अभी आप और हम दिल्ली में, इसलिए हमें पता नहीं है। आप जरा वहाँ पे जाओ, पता चल जाएगा आपको कि हकीकत क्या है। वो तो केवल एक प्रोपोगेंडा के तहत उनको ये बताया जा रहा है कि अब ठीक है, अब सेव है, अब बहुत बड़ी त्रासदी आने वाली है जोशीमठ में, ये 100% है। वो आएगी आएगी। 50 मीटर नीचे तक दरारें जा चुकी है। पूरा जो ओली का रोपवे है, जिसको अभी इंटरनेशनल ओली उसमें गेम भी चलते हैं वहाँ पे, तो उसके वो रोपवे सारा के सारा रोपवे खतरे में है। क्यों है कि क्योंकि जो वहाँ के जो नदी नाले थे, छोटे छोटे नाले कहते हैं उनको, गाड़ गदेरे कहते हैं, वो क्या हुआ, उनका पानी सूख गया। उनका पानी सूखने का क्या कारण है कि नीचे नीचे जोशीमठ के नीचे नीचे बड़ी बड़ी टनलें बनाई गई। और इस सरकार का सबसे बड़ा अवगुण क्या है कि अगर आप इसके खिलाफ आवाज उठाते हो तो आप पे एक देशद्रोही का टैग लग जाता है कि आप तो देश के खिलाफ बात कर रहे हो। अभी ट्रेन की बात चल रही है, वहाँ के जितने भी भूगर्भ वैज्ञानिक थे सबने मना कर दिया था कि यहाँ ट्रेन नहीं आ सकती है। बाद में सेना का हवाला दिया गया कि सेना कैसे जाएगी चाइना बॉर्डर पे, क्या और साधन नहीं हो सकते हैं? अभी आप देखो जोशीमठ में पूरा आर्मी कैंट था ऊपर, जैसे ही जोशीमठ में दरार पड़ी सबसे पहले वहां से आर्मी भागी। आक्रोश तो हमारा ये भी है ना कि जिस आर्मी के ऊपर हमारा इतना भरोसा रहता है वो आर्मी सबसे पहले जोशीमठ छोड़ के भाग चुकी है। और इतने बड़े बड़े टैंक, चीनियों हेलीकॉप्टर, वो जो जिनका उसमें कंपन होता है वहाँ पे, उससे तो और दरारें पड़ती है वहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये सारा भारी जो सामान है वहाँ पे उनका, उसको हटा देना चाहिए था। तो आज जब जोशीमठ में खतरा आया तो सबसे पहले वहाँ से आर्मी अपना पूरा कैंट लेकर के निकल गए वहाँ से। जो वहाँ जो जोशीमठ की सच्चाई है, अभी इस समय वहाँ का क्या हाल है ताजा में? ताजा हाल यही है जैसे खतरा बना हुआ था वो खतरा बना ही हुआ है। 50 मीटर नीचे तक की जो है जमीन धसी हुई है और अभी भी दिख रहा है वो।
वहां से खतरा टला नहीं है। अभी बरसात होगा, बरसात में देखना आप कहीं ना कहीं आपको वो बुरी खबर, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन वो सुनने को जरूर मिलेगा। पुष्कर सिंह धामी जो वहाँ के मंत्री हैं वो भी वहाँ पे देखने गए थे, उन्होंने पूरा हालत वहाँ पे देखा था कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं, उन्होंने उस समस्या को देखने का और निवारण की बात भी करी है। अगर ऐसा ही है, मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा, आप IIT रुड़की के भूगर्भ वैज्ञानिकों को खुला छोड़ दीजिए। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि वो आपकी रिपोर्ट को नकार देंगे कि यहाँ पे खतरा बना हुआ है। आप सारे न्यूज़ चैनल को वहां जाने दो। एक तो ये भी होता है कि पैनिक ना हो वहां पे, इसलिए न्यूज़ चैनल, लेकिन उन जो मेन जो संस्था के जो कर्मचारी है, जो भूगर्भ वैज्ञानिक है, उनको तो जाने दो ना। और जितने भी अभी पीछे कुछ भूगर्भ वैज्ञानिक चौहान जी एक बोतल में जल लेकर के बताया उन्होंने कि ये जल ऐसा नहीं वैसा नहीं। 100% मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, जोशीमठ पे खतरा आज भी बना हुआ है और वो खतरा धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, वो कम नहीं होगा। जोशीमठ में जो खतरा है वह अभी टला नहीं है, ऐसा कहना है यहाँ के लोगों का। और एक और चीज का लोग सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि सरकार जो डेवलपमेंट कर रही है उसको देख के जांच सही करके नहीं कर रही है, क्योंकि अगर सरकार ने सही जांच करके वहां पे डेवलपमेंट को किया होता तो आज जो स्थिति वहां पे हुई है, जितने लोग हैं, हजारों से ऊपर संख्या में लोगों को बेघर होना पड़ा है, अपने मकानों को, जो पूंजी थी उनको खोना पड़ा है, जो बेघर हुए हैं लोग वो नहीं होते। बहुत बड़ा सवाल बीजेपी सरकार के ऊपर यहाँ के लोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट होना था वो हो चुका है, ज्यादा डेवलपमेंट करके लोगों की जान खतरे पर बनना सही नहीं है। अब देखना यह है कि जोशीमठ की जो अभी स्थिति है आगे कितनी ज्यादा उभरती है या नहीं उभरती है, तो और खराब होती है, यह देखने लायक होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बहने हमारे साथ और देखते हैं नवीन टीवी। धन्यवाद।